नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान प्रदेश वासियों को अब पानी के बकाया बिलों का पूरा भुगतान करना होगा। बकाया बिलों की राशि का आगामी बिलों में समाहित की जाएगी। राज्य सरकार ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के साथ ही प्रदेश में पानी के बिलों को माफ करने की अटकलों पर विराम लग गया है। विपक्षी दल प्रदेश में बिलों को माफ करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे थे। कोरोना वायरस से फैली महामारी के मद्देनजर किए गए लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिलों की वसूली स्थगित की गई थी। चूंकि यह निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर पर किया गया था, इसलिए बिलों की वसूली को लेकर पहले मुख्यमंत्री के स्तर पर चर्चा की गई और इसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिल में इन बकाया बिलों की राशि समाहित करने का निर्णय किया गया है। राजस्थान रोडवेज के बस स्टैंडों पर स्टॉल लगाने वाले संचालकों, बस और विज्ञापन प्रदर्शनकर्ताओं को रोडवेज प्रशासन ने राहत दी है। ऐसे संचालकों की 3 माह की 100% लाइसेंस फीस माफ कर दी गई है। इस संबंध में निगम की बसों पर विज्ञापन करने वाले, बस स्टैंडों पर कैंटीन स्टॉल संचालित करने वाले और डीलक्स आगार में पार्सल सेवा संचालित करने वाले सभी प्रकार के वर्गों को राज्य सरकार के परिपत्रों के अनुसरण में राहत दी गई है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में बाघों का कुनबा बढ़ने के साथ ही अब बाघों के लिए जगह कम पड़ने लगी है। ऐसे में बाघ नए आशियाने की तलाश में रणथंभौर से बाहर निकलकर बूंदी के रामगढ़ की ओर रुख करने लगे हैं। रणथंभौर में बाघ T115 आखिरकार टेरिटरी की तलाश में रणथंभौर से स्वयं ही बूंदी के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य पहुंच गए। यह बाघ बांस खो के जंगलों से होकर रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में पहुंचा है। गत सोमवार व मंगलवार को बाघ का मूवमेंट रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में ही रहा। जयपुर शहर में मुस्लिम शवों को दफनाने के लिए जमीन की आ रही तंगी को देखते हुए कब्रिस्तान के लिए सरकार से जमीन की मांग रखी गई है, जिसके चलते मुस्लिम संस्थाओं की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस समस्या से अवगत करवाया गया है, जिसमें मुस्लिम समाज को आरक्षित दर कब्रिस्तान के लिए जमीन आवंटित करने की मांग की गई है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद फाउंडेशन के चेयरमैन हबीब गारनेट ने बताया कि मुस्लिम शवों को दफनाने के लिए शहर में 2 कब्रिस्तान, नाहरी का नाका व घाट गेट है, जहां अब जगह कम पड़ रही है। राजस्थान में निकाय स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियों की शुरुआत हो चुकी है और अब सभी की निगाहें राज्य स्तरीय राजनीतिक नियुक्तियों पर लगी हुई है। 2 से 3 चरणों में इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास से लेकर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के आवास तक हलचल बढ़ गई है। और इतना ही नहीं, कुछ नेता ऐसा भी हैं जो दिल्ली के सहारे राजनीतिक नियुक्ति पाने की कोशिश में हैं। ये लोग प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और सह प्रभारी विवेक बंसल से संपर्क बनाए हुए हैं। और वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के राज्यसभा चुनाव लड़ने के दौरान कई नेताओं ने उनसे अच्छे संबंध स्थापित कर लिए। पार्टी सूत्रों की माने तो पहले ब्लॉक और जिला स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियां होने के बाद प्रदेश स्तर की नियुक्तियां होंगी। राजस्थान के कॉलेज शिक्षकों के विरोध के बाद कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने कॉलेज शिक्षकों की परीक्षा लेने संबंधी अपने आदेश को वापस ले लिया है। कॉलेज आयुक्तालय की ओर से शिक्षकों के लिए बैकअप कार्यक्रम जारी किया गया था, जिसके तहत शिक्षकों की परीक्षा लेने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन शिक्षकों के संगठन रुकटा राष्ट्रीय ने इसे शिक्षकों की गरिमा और शिक्षा के उद्देश्यों के खिलाफ बताते हुए इस पर आपत्ति जताते हुए इसका विरोध किया। राजस्थान के सीकर शहर के वार्ड नंबर 54 में सड़क बनाने को लेकर 2 नेता आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर लात घुसे चले और बाद में सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। दोनों में से एक भाजपा का पार्षद और दूसरा पूर्व पार्षद है। इनके बीच सड़क निर्माण के कार्य को लेकर विवाद शुरू हुआ था। राजस्थान में मॉनसून आया और दस्तक देकर चला गया। पूरा प्रदेश अब गर्म हवाओं और उमस की चपेट में है। पूरे राजस्थान में, खास तौर पर पूरे राजस्थान के कई जिलों में तेज गर्मी पड़ रही है और इससे आगामी 2 दिन और जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 जुलाई से पूर्वी राजस्थान और 6 जुलाई से पश्चिमी राजस्थान में मॉनसून सक्रिय हो सकता है और साथ ही बीकानेर, नागौर और जैसलमेर में हीट वेव चल सकती है और पारा 44 डिग्री के पास पहुंचने की संभावना है। करौली बाजार में बिना मास्क लगाए दुकानदारों से रुपए ऐंठ रहे एक फर्जी पुलिसकर्मी को दुकानदारों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। थानाधिकारी नरेंद्र पारिक ने बताया कि एक युवक बाजार में दुकानों पर पहुंचकर बिना मास्क लगाए बैठे दुकानदारों और राहगीरों से जुर्माना राशि के नाम पर रुपए ऐंठ रहा था। कुछ दुकानदारों को उसकी कार्रवाई पर संदेह हुआ तो पुलिस को सूचना दी। थानाधिकारी ने बताया कि युवक ने अपने आप को मंडरायल निवासी पुष्पेंद्र शर्मा बताया। युवक के पास से 3000 रुपए और एक रसीद बुक मिली है।
राजस्थान हाई कोर्ट ने तय किया है कि पोक्सो स्पेशल कोर्ट को ही पोक्सो एक्ट के आरोपी बाल अपचारियों की किशोर न्याय बोर्ड के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई का अधिकार है। न्यायाधीश अशोक गोड ने यह आदेश एक बाल अपचारी की याचिका का निपटारा करते हुए दिए। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन इस वर्ष देश के 224 परीक्षा शहरों में 18 से 23 जुलाई के मध्य 2 शिफ्टों में सुबह 9 से 12 और दोपहर 3 से 6 के मध्य आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में 22 मई को जारी किए गए एक पब्लिक नोटिस के अनुसार परीक्षा से 15 दिन पूर्व प्रवेश पत्र जारी किए जाने हैं और ऐसे में 3 जुलाई को जेईई मेन के प्रवेश पत्र जारी किए जाने हैं। इस संबंध में गुरुवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने सोशल हैंडल्स पर सूचना जारी की। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने पिछले साल शाहपुरा में आईओसीएल की क्रूड ऑयल की पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी सहित तब तक इस मामले में 4 जने गिरफ्तार हो चुके। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शंकर दत्त शर्मा ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर 2019 में आईओसीएल की क्रूड ऑयल की पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी के मामले में एडिशनल एसपी कोटपुतली रामकुमार कसवा को निर्देश दिए गए थे। देश में अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र के साथ ही राजस्थान सरकार ने भी अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक 2 में स्कूल और कॉलेजों के साथ ही शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया। बीकानेर निर्देशालय की ओर से 31 जुलाई तक सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के अवकाश घोषित किए गए हैं, लेकिन ये छूट सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही रखी गई है। विद्यार्थी सिर्फ टीसी, प्रवेश, कक्षा में क्रमोन्नत प्रमाण पत्र और अंक तालिका के लिए ही स्कूल आ सकेंगे। इस दौरान शिक्षकों और कार्मिकों को नियमित रूप से स्कूल आना पड़ेगा। राजस्थान के अलवर जिले में पुलिस की लापरवाही के कारण अपराधी कितने बेखौफ हो जाते हैं और हाल ही में यहां एक मामले में यह बात सामने आई। दरअसल हाल ही में अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे के 17 वर्षीय नाबालिग के साथ कुछ युवकों ने गैंग रेप किया और इसके बाद पिता की हत्या कर दी गई और इस मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। लिहाजा एसपी अलवर ने एसएचओ सहित 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया और साथ ही अब इस मामले की जांच डीएसपी दीपक शर्मा को सौंपी गई है। आइए बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अंतिम खबर की ओर। राजधानी जयपुर से। जयपुर में महिंद्रा फाइनेंस कंपनी से वाहनों की खरीद फरोख्त के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर लाखों रुपए का लोन दिलाकर कंपनी को 70 लाख रुपए की चपत लगाने वाले इनामी वांटेड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई राजस्थान पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच टीम के स्पेशल यूनिट प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर जितेंद्र गंगवानी के नेतृत्व में गठित टीम ने की। गिरफ्तार वांटेड पर एसओजी ने 7 दिन पहले ही 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था और उसके खिलाफ जयपुर शहर कमिश्नरेट के सांगानेर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस महानिदेशक डीएल सोनी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अमित शर्मा निवासी गांव ऋणी जिला अलवर का रहने वाला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।